ताइवान में दक्षिण कोरिया के फाइटर जेट पहुंचने से चीन की टेंशन बढ़ गई। असल में ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन के आक्रामक रुख से इलाके में पिछले कई दिनों से एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस सबके बीच ताइवान ने चीन को एक बड़ी टेंशन दे दी। एक के बाद एक कुल 6 फाइटर जेट ताइवान की सरजमी पर उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए। ताइवान के एक एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान के मीडिया ने दावा किया कि पहले दक्षिण कोरिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 के जरिए ग्राउंड स्टाफ और दूसरे उपकरण एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए। इसके बाद एक एक करके 6 ब्लैक ईगल लड़ाकू विमानों ने वहां लैंडिंग की। मतलब ये कि चीन को सीधा संदेश दे दिया गया है कि ताइवान को कमजोर समझकर अगर उसने हमला करने की जुर्रत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को अमेरिका समेत उसके दूसरे सहयोगियों से संग्राम करना होगा, जिनमें एक नाम दक्षिण कोरिया का भी हो सकता है, जिसके लड़ाकू विमान करीब 4 घंटे तक ताइवान में मौजूद रहे और खबर है कि वहां ईंधन भरवाकर ये लौट गए। हालांकि ताइवान ने इन विमानों के वहां पहुंचने के बारे में ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इन फाइटर जेट की गरज ऐसे वक्त में ताइवान के आसमान में गूंजी जब उसके और चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया 2 गुटों में बंटती दिख रही है। एक तरफ उत्तर कोरिया और रूस चीन के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर ताइवान के समर्थन में खड़ा है और वो ये साफ कर चुका है कि ताइवान पर हमले की चीन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि दक्षिण कोरिया के तबाही मचाने वाले T-50 ब्लैक ईगल सिर्फ ईंधन भरने नहीं बल्कि वॉर ड्रिल के लिए वहां पहुंचे, जिन्हें दक्षिण कोरिया ने अमेरिका की मदद से तैयार किया है। इन्हें 2005 में दक्षिण कोरिया की वायुसेना में शामिल किया गया था। ये लाइट सुपरसोनिक फाइटर जेट जमीन से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और साथ ही ये फाइटर जेट एक बार में करीब 1900 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं और इसी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे तेज और कामयाब ट्रेनर जेट माना जाता है।